हाय दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई मेन 2026 के हम प्रश्न कर रहे हैं जितने भी जेई मेन में आए हुए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं दोस्तों, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस चैनल पर सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, और 99 परसेंटाइल हम ला सकते हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों मैं पूरा कोर्स कराने वाला हूँ A to Z। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो तो आपको पता है कि मैं पूरी की पूरी आपको थ्योरी कवर कराऊंगा और जितने भी टाइप के एग्जाम्पल होते हैं वो भी कराऊंगा और PYQ कराऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है दोस्तों, जो कि कितने साल के, मैं 20 साल के बताएं, 20 साल के करा दूंगा पास्ट। ठीक है, तो 20 साल के जेई मेन के बहुत सारे PYQ हो जाएंगे, यानी एक 15-15 50-50 70-70 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं पर चैप्टर के तो दोस्तों बहुत तैयारी हो जाएगी। ठीक है, PYQ भी कर लेंगे और जितने भी टाइप के और भी टाइप के एग्जाम्पल आ सकते हैं वो भी हम कर लेंगे। तो ठीक है, तो हम फिलहाल में क्या करने वाले हैं, हम 2026 के AOD के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 6-7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 10 के समथिंग इसके आए थे, तो 4-5 बचे हैं तो वो आया हम कर लेंगे, आज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f(x) भी ये पॉलिनोमियल है ऑफ 5 डिग्री का। ठीक है, एंड हैव एक्सट्रीम पॉइंट भी दे रखे हैं x = 1 x = -1, लिमिट f(x) डिवाइड बाई x³ = -5 है तो f2 - f। ये क्या बोल रहा है, देखो आपको कुछ समझ में नहीं आया। f(x) एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब 5 डिग्री का है तो ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट भी दे रखे हैं। एक्सट्रीम पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो एक होता है एक्सट्रीम पॉइंट और एक होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जहाँ f' जो है वो 0 होता है। एक्सट्रीम पॉइंट वे होते हैं जहाँ पर फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। देखो एक कंडीशन वो दे रखी है, लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू 0 f(x) डिवाइड बाई x³ की जो लिमिट है वो -5 है। तो देन हमसे पूछा है कि फंक्शन ऑफ f(2) और -f(-2) की हमें वैल्यू बता दीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखो यहाँ पे देखो, अगर f(x) को यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट यहाँ से ABCD की अगर वैल्यू सारी आ जाती हैं तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यार ABCD की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, f(2) जो भी निकाल लेंगे। ठीक, तो मेन बात है ABCD की वैल्यू कैसे निकालें। देखो f(x) को अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो पुट करके दिखाऊं क्या, बिल्कुल पुट कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू जो भी है bx⁴ cx³ और dx² ex + f डिवाइडेड बाई x³। देखो x³ जब भी हम इन तीनों टर्म्स के अंदर अगर पुट करेंगे, तीनों टर्म्स के अंदर, तो 1/x बचेगा। देखो यहाँ पे 1/x बचेगा, यहाँ 1/x², यहाँ 1/x³ बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 पुट करेंगे तो ये इन्फानाइट टर्म बनेंगे, इन्फानाइट बनेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला टर्म क्या होगा, अगर नीचे वाला टर्म अगर 0 आ रहा है तो ऊपर वाला टर्म 0 होगा। इसका मतलब DEF की वैल्यू क्या होने वाली है, DEF की वैल्यू 0 होने वाली है। राइट, ठीक है, तो इस वाले टर्म्स को हटा दूं मैं, DEF की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये हो गई। देखो लिमिट जो है वो किसके बराबर दे रखी है, -5 के बराबर दे रखी है। अगर x³ को डिवाइड करते हैं तो ये वाला टर्म्स में x² बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, तो ये वाली c बच जाएगा। c बचेगा तो देखो ये वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी, c बचेगा तो यहाँ पे -5 के बराबर है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5। लिमिट जो है वो किसके बराबर है, -5 के इक्वल दे रखी है, तो कंपेयर करें x³ वाला तो -5 आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, तो f(x) = क्या बचा है हमारे पास, देखो f(x) = बचा है ax⁵, bx⁴, c की वैल्यू हमारे पास है x³। देखो ये जो है एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, x = 1 और x = -1, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट है तो देखो कहीं ना कहीं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, देखो ऐसे कोई भी फंक्शन है, ऐसे कोई भी फंक्शन है, ऐसे ये दे रखा है, ये मिनिमा वाला पॉइंट है तो इसका मतलब f' जो है वो यहाँ पर 0 होने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमा है तो यहाँ पे f' जो है वो 0 होने वाला है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो 0 ही होती है, उसकी जो m होती है स्लोप। ठीक है, तो सेम तरीके से f' को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और एक बार 1 पुट कर देंगे, f' 1 = 0 पुट कर देंगे, f' - 1 = 0 पुट कर देंगे, तो हमसे ये वाली a और b की वैल्यू आ जाएंगी। a के मेरे हिसाब से a की वैल्यू क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू 3 आती है और इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, चाहे तो चेक कर लेते हैं, चलो
नहीं तो ए की वैल्यू 3 आ रही है, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। एफ डैश इसका निकालना है, वैल्यू पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी। तो देखो ए की एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 3x⁵, बी की वैल्यू 0 है, -5 और x⁵, बस ये फंक्शन आ गया, बस पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लें, यदि आप कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बताना मेरा वो काम था, मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो अब एक और क्वेश्चन बहुत आसान है, ग्राफ के तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, द नंबर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन जो पीस बाय डिफाइंड फंक्शन है, मतलब अलग अलग दे रखा है। मॉड के अंदर क्या दे रखा है, sin x डिवाइडेड बाई एक्स दे रखा है, जहाँ पर x जो है वो 0 नहीं है, x की वैल्यू 0 है तब वो हमारे पास 1 फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन किसमें बतानी है, -2π से लेकर के 2π के बीच में क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं हमें। क्या बताने हैं, क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं, जहाँ पर एफ डैश क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, वही होते हैं आपकी क्रिटिकल पॉइंट, जैसा कि मैंने बता दिया है। देखो मेन बात है कि ये फंक्शन जो है वो देखो, पहले तो मॉड आ जाता है, तो हम कैसे खोलें यार, प्लस के साथ माइनस के साथ। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से एक बार या तो पॉजिटिव होगी या फिर एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव होगा तो साइन पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव के साथ क्या होगा, देखो साइन के अंदर जब भी नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव बाहर ले लेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये भी बाहर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव पे तो भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, ये जो प्लस के साथ ही ओपन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, एफ डैश को 0 करना था। एफ डैश को हमने 0 किया, तो पहले इसका एफ एक्स निकाला तो क्या आ जाएगा, नीचे x² आ जाएगा, x से शुरू किया, ये cos x हो जाएगा, माइनस ये sin x हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। इसको 0 किया, इसका तो 0 ही हो जाएगा, 0 = 0, ठीक है। ये तो कोई मतलब का नहीं है, इसका मतलब है ये है, तो क्या हो जाएगा, x को वहाँ उधर ले गए तो ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x = क्या आ गया आपके पास, 10x आ गया, बस। x = इसका ग्राफ भी आता है, इसका भी ग्राफ आता है, -2π से 2π के बीच में बता दिए, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट बताने, एफ डैश जहाँ पे 0 होगा, x = 10x, ठीक है। तो देखो ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पे π/2, यहाँ पे होगा 3π/2, सेम तरीके से इधर -π/2, इधर होगा -3π/2, इधर होगा -2π और इधर होगा आपका 2π, ठीक है। 10x का ग्राफ हमें आता है, 10x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोला। और इस पर भी क्या होता है, यहाँ पे पाई होगा, तो ये वाला जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे बिल्कुल पता है। तो 3π/2 पे भी इन्फानाइट जाता है, π/2 पे भी इन्फानाइट जाता है, ठीक है। तो देखो y = x का ग्राफ कैसा होता है, y = x का ग्राफ तो भैया ऐसा होता है कि ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन ये रहा, तो ओरिजिन से ऐसे होता हुआ जाता है। तो देखो एक पॉइंट पे यहाँ कट करेगा, एक पॉइंट पे यहाँ पे, एक पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कट करेगा एक पॉइंट पे इस वाले कर्व को, सेम तरीके से यहाँ पर भी एक कर्व बनेगा, यहाँ पर कर्व बनेगा, -2π से 2π के बीच में पूछा था। तो देखो एक पॉइंट पे यहाँ पर भी कट करेगा, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ पॉइंट आ गए आपके पास 5। लेकिन आप सोच